मज़ा सा आ रहा है। खमागणी दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं 3 माइल्स विद मेमोरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम कुछ नया एक्साइटिंग लेकर आएंगे। तो हियर इट इज़, हम लोग राजस्थान ट्रिप पे जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मैं अपने ही शहर बीकानेर से करूँगा। जहाँ पे आपको बीकानेर के अंदर अगर आप आते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, वो बताऊँगा। कहाँ आपको रुकना चाहिए, क्या उसकी स्पेशलिटी है, वो सब कुछ बताऊँगा। तो आइए जुड़िए मेरे साथ और चलते हैं बीकानेर की सैर पे। दोस्तों, ऊँट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है और बीकानेर में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे कैमल के ऊपर, ऊँट के ऊपर रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। यहाँ पे कैमल से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अंदर जाके पता चलेंगी। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, अंदर चलते हैं और जानते हैं यहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। इनफैक्ट ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग स्पेशली घूमने आते हैं, देखने आते हैं कि यहाँ होता क्या है ऐसा, जिसकी वजह से एक नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर है। इनफैक्ट यहाँ पे एंट्री के लिए टिकट्स भी लगती हैं। चलिए देखते हैं टिकट की कॉस्ट क्या है और अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है कि टाइमिंग्स क्या रहते हैं और टिकट्स के चार्जेस क्या हैं। इंडियन विजिटर्स के लिए टिकट चार्जेस 50 रुपीज़ है, फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़ है। अगर आपको कैमल राइड करनी है तो दे विल कॉस्ट यू 100 रुपीज़। ऊँट गाड़ी की सवारी करनी है तो 50 रुपये, लाइक दिस। और यहाँ पे आपको कैमल मिल्क भी मिलता है। और इनफैक्ट जैसा मैंने सुना था, कैमल मिल्क की देखिए, कॉफ़ी, चाय, कुल्फ़ी, फ्लेवर्ड मिल्क, पाश्चराइज्ड मिल्क, लस्सी, पेड़ा, आइसक्रीम, खीर, सभी कुछ अवेलेबल है। दैट्स रियली अमेजिंग। सो हियर वी आर एंटरिंग नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल। यहाँ आपको टिकट चेक करवाने होंगे। So we are entering into Camel Museum. ये जो आर्टिकल्स हैं ये कैमल बोन्स से बनाए हुए हैं। इंटरेस्टिंग। ये बीकानेर में कैमल डेकोरेशन का भी बहुत चाम है। कैमल फेस्ट होता है बाकायदा हर साल, जिसमें दूर दूर से लोग देखने आते हैं। कैमल के डांस होते हैं। ये कैमल हेयर क्लिपिंग जो होती है, इसके लिए ये जो आर्टिकल्स है ये कैमल की स्किन से बने हुए हैं। देखिए, these are really beautiful. ये कितना सजाया हुआ है ऊँट को, ये देखिए। ये भी कैमल के स्किन से बने हुए हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें ऊँट की हड्डियों से या ऊँट के चमड़े से बनाई जाती हैं। ये देखिए, इनफैक्ट यहाँ पे ऊँट का फ्रोज़न मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, कुल्फ़ी, चॉकलेट कुल्फ़ी, चीज़, पकौड़ी, पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है। इनफैक्ट ये जो कैमल फार्म है ये इंडिया टुडे में भी फीचर हो चुका है। देखिए, isn't it amazing? इनफैक्ट ऊँट के बालों से कपड़े भी बनते हैं, मुझे नहीं मालूम था, आज ही पता चला। देखिए, ब्लैंकेट्स, ये सब ऊँट के बालों से बने हुए हैं। वाओ एंड अमेजिंग। ये मिल्क पाउडर है। ये ऊँट के लिए जो चारा दिया जाता है उसको, वो सब कुछ। देखिए, वाह वाह,
So this we are heading towards camel ride. Oh la la! Look at the camels. So this is camel farm. Look at them. They are drinking water and spending their leisure time. So here it is animal laboratory for the research purpose, and then we are heading towards farm area. And we reached the point where we are having the camel ride. Isn't he look cute? So camel is placed at his place. Let's have a ride. And look who is here. The most famous person from Delhi, Mr. Mayank, the big Delhi foodie. Say hi, Mayank. Hi. So he joined us for the Rajasthan trip. Let us sit on the camel and experience the uniqueness of this. चलिए, तो जो ऊँट चला अपनी चाल, हमें नचाते नचाते. So Mayank, how are you feeling? Good. You're enjoying? Yes. Myra, how are you feeling? थोड़ा एक्साइटिंग है, मज़ा सा आ रहा है. छोटा सा डून टाइप सिनेरियो बना रखा है यहाँ पे, और कैमल ठुमक ठुमक के हमें लेके जा रहा है, एंजॉय करवा रहा है. देखिए इस साइड में ऊँट खाना खा रहे हैं. So there is an option for kids too. Look, our little Myra is enjoying. You're enjoying, Myra? So this was camel research farm. यहाँ आके आप ऊँट की हड्डियों से बने हुए प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ऊँट की चमड़ी से बने हुए प्रोडक्ट देख सकते हैं, और ऊँट के दूध से बने हुए प्रोडक्ट देख सकते हैं. कहा जाता है कि ऊँटनी का दूध डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यू मस्ट ट्राई दैट. और यहाँ पे तो उस दूध के साथ साथ दूध की आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, टी, कॉफ़ी सब कुछ अवेलेबल है. तो आइए और इन्जॉय कीजिए. और तब तक हम चलते हैं हमारे अगले ऐसे पॉइंट की तरफ जिसको मिस नहीं करना चाहिए. So here we entered in our accommodation for 2 days. Let's get inside and check in करते हैं. Property undoubtedly wow है. Visit करवाऊंगा मैं आपको. I'm sure you will enjoy this. Let's get inside. Say about you makes me check out on my phone. Baby, something about you makes me feel like crazy, dumb and lazy about you makes me check out on my phone. Ring my phone again. It's you. Say hi, Manika. Hi. This beautiful lady is the love of my life. She's my wife.
Now take a quick room tour. Wow, look at this table lamp, isn't it beautiful? Oh wow. Hey, that's really something different. The very first time I found that two different colors of teacup in a hotel room. There must be some reason on that. What a cozy bed. Wow, what a view. मैडम को देखिए, मैडम के अलग ही मजे आ रहे हैं. शी इज एंजॉइंग. सो मैडम मोनिका, क्या फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है रूम? You're enjoying? I will never let you down, let you down, yeah. Something in my mind, tell me that you are. Okay, see what a beautiful morning. We are at Hotel Gaj Kesari Resort, जो कि एक्चुअली रामपुरिया फैमिली का प्रॉपर्टी है. रामपुरियाज पुराने टाइम से, रजवाड़े के टाइम से बहुत फेमस हैं. Look at the property. Isn't it? Wow. सुबह ऐसी हो तो दिन का क्या ही कहना, क्या ही सोचना, मज़ा ही आ जाएगा नहीं. Gaj Kesari is a part of Basavan Hotels, and Basavan is somewhere related to Lord Krishna and also to arts. So it's completely Basavan Art Hotels, and they have their some wonderful art collections. Look at them. ये बीकानेर की उस्ता आर्ट है, जो बेसिकली आर्टिकल्स पे गोल्ड का काम की जाती है. ये भी एक उस्ता आर्ट का पार्ट है. ये देखिए, ये सब इन हाउस प्रिपेयर करवाए गए हैं, जैसा एज पर टोल्ड बाय मिस्टर GM. Look at them, how beautiful they are. See, wow. They have plenty of articles like this installed in every corner, every part of the resort. They are Seth Rampuria, जहाँ से एक क्लान शुरू हुआ. There are many sculptures like this in the hotel, and the best part is the hotel has given all the credits to its makers. That's such a nice gesture. Look at the roof. What an art. Isn't it beautiful? So you have came in another room. Look at these small sculpture. They are Lord Krishna. He is the present MD of Basavan Art Hotels, Mr. Sunil Rampuria. Really beautiful paintings. इसके भी क्रेडिट इस जो मेकर्स उन्हें दिए गए हैं. देखिए कौन आर्टिस्ट है.
ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का पेंटिंग है एंड दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ एन ऑसम जेस्चर बाय द होटल। ये जो मिरर का साइड में वर्क किया गया है ये बीकानेर की उस्ता आर्ट का एक पार्ट है जो कि वाकई में खूबसूरत है। अगर आप बीकानेर आ रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड दिस रूम बेसिकली यहाँ का टीवी रूम है। गजकेसरी पहले इस कंसेप्ट पे था कि अगर आप लेजर टाइम स्पेंड करने आए हैं तो आप मोबाइल और टीवी से दूर रहिए, लेकिन स्टिल एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा रूम तैयार किया जिसमें वॉल पेंटिंग की गई और आप फील ले सकें कि आप जंगल में हैं, आप टीवी देख रहे हैं, लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया कि बिना टीवी बिना मोबाइल काम ही नहीं चलता। तो इन्होंने ये टीवी इंस्टॉल किया है। I had a brief on this with Mr. GM. How do you find it? Interesting concept है ना? See the walls. प्लेन भी उड़ रहा है, हाथी भी हैं, मोर भी है, पेड़ पौधे भी हैं। वाओ। We are heading towards the most amazing area of this hotel, the arcade area. The hotel has arranged some snacks for us on that area to experience the royalty. Let us go and experience what they had prepared for us. Just have a look. So ये होटल का आर्केड एरिया है और ये बहुत 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 सुंदर लग रहा है। just opposite to the main building. ये बिहाइंड द सीन चल रहा है यहाँ पे। Mr. Mayank is in some severe discussion with Karni Singh. Now look at the property. राजस्थान सीरीज़ के पिछले 2 एपिसोड्स में आपने बीकानेर के एक बहुत ही खूबसूरत और लग्जूरियस होटल को देखा और उसके बारे में जाना। बट ऑब्वियसली अगर आप हमारे शहर में आए हैं तो सिर्फ होटल में रहने नहीं आए, आप बीकानेर शहर को घूमना भी चाहेंगे और वो सारी जगह जानना चाहेंगे जो बीकानेर आने के बाद आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ बीकानेर की उन खास जगहों पर और बताता हूँ वो खास चीज़ें जो आप अगर हमारे शहर बीकानेर में आए हैं तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें।
सो अगर आप बीकानेर आए हैं तो गजनीर पैलेस मिस करना बिल्कुल नहीं बनता। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी भी है और लेक भी है। बेसिकली एक ही पैलेस है बीकानेर का जहाँ पे लेक है। पुराने टाइम में जब रजवाड़ा हुआ करता था तब राजा साहब यहाँ पे शिकार खेलने आया करते थे, तो उनका ये रहने का प्लेस हुआ करता था उस टाइम पे। अंदर चलते हैं। वैसे मैंने इसका वीडियो डेडिकेटेड एक ऑलरेडी बना रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्प्स। चलते हैं अंदर। खूब हवा चल रही है, खूब ठंड हो रही है। तो ये गजनीर पैलेस की लेक है। अगर आपको बोटिंग भी करनी है या कुछ डक्स वगैरह देखनी तो यू कैन विजिट हियर। सामने जो आप देख रहे हैं वो यहाँ का बर्ड सेंचुरी है बेसिकली। सी हाउ ब्यूटीफुल द लेक इज। वहाँ कोने पे कोई शूटिंग चल रही है शायद, कोई सीरियल। बीकानेर की दूसरी ऐसी चीज़ जिसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए वो है चुन्नीलाल जी का शरबत। पुरानी सिटी के अंदर लेडी एल्गिन स्कूल के सामने इनका स्टोर है। देख, चुन्नीलाल तंवर। यहाँ के शरबत बहुत 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 फेमस हैं। लेट अस गो देयर। This was actually one of the best sherbet of town. Definitely you must try this. बीकानेर की जो और चीज़ें जो मिस नहीं होनी चाहिए, एक रामपुरिया हवेली जिसका मैं हेरिटेज वॉक हम लोग पहले शूट कर चुके हैं, जो यहीं से शुरू होती है पूरी सिटी के अंदर। पूरी पुरानी सिटी के अंदर घूमते हुए हम लोग जाते हैं हेरिटेज वॉक के लिए। और दूसरा इसी रामपुरिया हवेली के नीचे मोहन चत्ते वाले नाम से जो एक गाड़ा लगाते हैं, यहाँ की भेल बहुत फेमस है। इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो शूट किया है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये वो भेल वाले हैं और ये पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वो वर्ल्ड फेमस रामपुरिया हवेली है। देखिए, इस हवेली की सबसे खास बात जो इसकी डिटेलिंग है, इसके आसपास की बिल्डिंग की डिटेलिंग है, वो बहुत 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 सुंदर है। देखिए, वैसे तो इनका डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप भी ऊपर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इनका पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर बीकानेर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। ये मयंक जी हमारे साथ आए हैं, ये यहाँ खड़े हैं। हैंडल बताओ, हैंडल। द बिग दिल्ली फूडी मयंक। मयंक बिग दिल्ली फूडी इनका हैंडल है। आप इन्हें इंस्टाग्राम पे बिल्कुल फॉलो करिए और पकड़ के रखना, छोड़ना मत।
तो एक और ऐसी जगह है जो बीकानेर में आने के बाद मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो है मनका महाराज की रबड़ी और रबड़ी घेवर। सर्दियों का मौसम है तो घेवर अभी ट्रेंड में है, तो रबड़ी घेवर बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए अभी। वैसे इनका भी मैंने वीडियो डेडिकेटेड एक बना रखा है जो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मनका महाराज रबड़ी वालों की शॉप है जहाँ पे आपको रबड़ी और रबड़ी घेवर बिल्कुल मिल जाएंगे, बहुत टेस्टी हैं। बड़े बाज़ार के अंदर इनकी शॉप है, मोता चौक से जस्ट पहले। जो हमारे दोस्त दिल्ली से आए हैं मिस्टर मयंक और जीविका, वो इन्हें ट्राई कर रहे हैं कि बीकानेर का टेस्ट कैसा है। अगर आप बीकानेर आए हैं तो बीकानेर के किले को तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, हम हैं जूनागढ़, जो कि बीकानेर फोर्ट के नाम से काफ़ी फेमस है। इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जब YouTube मैंने शुरू किया था तब से, बट इसका ग्लिम्प्स देना आपको इसलिए ज़रूरी क्योंकि हम इस सीरीज़ में ये देख रहे हैं कि बीकानेर की ऐसी कौन सी जगह है जो हमें मिस नहीं करनी है अगर आप बीकानेर विजिट कर रहे हैं तो। ये जूनागढ़ हम लोग एंटर कर रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। इट्स आवर लास्ट डे एट कच्छ केसरी। हम लोग अभी निकलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आई लेट यू नो वेयर वी आर हेडिंग। एंड मैडम अब तक सो रही हैं, चलो जगाते हैं इनको। मोनिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसी रही आपकी रात? हाउ वाज योर नाइट? You slept well? Wow, what a morning. Beautiful. It's a fucking morning, guys. Wow. तो दोस्तों, अगर आप बीकानेर आए हैं, आप किसी भी हालत में करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक में है, बीकानेर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जोधपुर की तरफ, वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दिस इज़ एक्चुअली अ मस्ट विजिट प्लेस, जिसे चूहा वाला मंदिर भी कहते हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। तो इसका भी एक डेडिकेट वीडियो बनाया है मैंने, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इसका ग्लिम्प्स देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि इसके बिना बीकानेर अधूरा है। चलिए अंदर आपको दर्शन करवाता हूँ। तो आप सब भी करणी माता का दर्शन करिए। वैसे तो बीकानेर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारी ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ विज़िट करना आप मिस नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको रूबरू करवाया उन सब चीज़ों से। तो जब भी आप बीकानेर आए, इन चीज़ों को बिल्कुल भी मिस ना करें। दैट्स ऑल फॉर द बीकानेर। We'll moving to our next destination. We are leaving for Ajmer. Let me take you there. I hope you definitely enjoyed the video. वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं अजमेर में, तब तक के लिए शब खैर।
बीकानेर से अजमेर जाते हैं तो बीच में नोखा नागौर पड़ता है। नागौर के अंदर एक ये चेतन प्रकाश नमकीन भंडार नाम से शॉप है, क्रॉसिंग के जस्ट पास में। वहाँ के मिर्ची बड़े बहुत अच्छे हैं, नमकीन सारी अच्छी है पर मिर्ची बड़े बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज़ द प्लेस। जलेबी भी बन रही है, समोसे भी बन रहे हैं, गरम कचौड़ी बन रही है, सॉरी समोसा भी तैयार हुआ है। तो हैव एज पर योर चॉइस एंड एंजॉय योरसेल्फ। अजमेर पहुंच गए दोस्तों हम लोग। और अजमेर की कुछ खास चीज़ों में से एक है यहाँ के लिए चौपाटी भी बोलते हैं। देखिए इट्स जस्ट बिहाइंड मी, आई एम टेकिंग इट देयर। शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से नज़र आ रहा है। कपड़े भी नज़र आ रहे हैं आगे, पता नहीं किसके। थोड़ा आगे देखिए, पीछे पहाड़ी देखिए, कर्व सा नज़र आएगा एक। अजमेर का दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ढाई दिन का झोपड़ा है। फेमस सिर्फ इसलिए है कि ये प्लेस 2.5 दिन में बनाकर तैयार किया गया था। मेरे भी फर्स्ट विजिट है यहाँ पे। देखते हैं क्या एक्साइटिंग है, अंदर चलते हैं। सो दिस इज़ 2.5 दिन का झोपड़ा। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ये 2 बड़े फेमस लोग, मिस्टर मयंक फ्रॉम दिल्ली, द बिग दिल्ली फूडी, जीविका फ्रॉम एपिक्यूर कन्फेशंस। ये दोनों दिल्ली के बड़े दिग्गज इंस्टाग्रामर्स हैं, इनको फॉलो करो जी। हाँ, और अनफॉलो मत करना। हाँ वो बहुत ज़रूरी है, और मुझे भी फॉलो करना। जो डेडिकेटेड फॉलोअर है उसको टैरो रीडिंग फ्री। दैट्स अ वेरी गुड ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू। जल्दी से जाओ एपिक्यूरियन कन्फेशंस को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और मयंक को भी फॉलो करो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अजमेर इज़, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दरगाह अजमेर शरीफ। अंदर तो आई गेस वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, तो इट्स दिस इज़ द पॉइंट। मैं 3-4 बार पहले आ चुका हूँ यहाँ पे, और लिटरली सब सही कहते हैं, यहाँ पे आपकी विशेज़ ज़रूर पूरी होती हैं। आई एम द विटनेस ऑफ इट। अजमेर आ रहे हैं तो इसको मिस मत करिएगा। व्हाट अ व्यू। वैसे अजमेर में जीविका और मयंक के साथ 2 और ख़ास लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। सो वो 2 लोग ये हैं, ये डॉक्टर साहिबा शिखा हैं, अजमेर फूडी, और ये हमारा गप्पू है जो फूडी दोरू है, जूही। सो बाकी आगे मिलते हैं, बाय।
होटल कैंप्स टुनाइट। एडवेंचर है, पहाड़ है आसपास, ट्रैकिंग है और पता नहीं क्या क्या है। अब सुबह ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। So this wonderful tent is our accommodation tonight. Let me take you inside. तला एकादशी से पूर्णिमा। ये ब्रह्मा जी का पहला पत्नी है सावित्री माता, जो पहाड़ पर मंदिर है। इन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपका संसार में एक ही मंदिर होगा। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यही सरोवर है, यही पुष्कर है। Good morning everyone, this is day 2 in Pushkar and we are heading to Savitri Temple. वो सामने ऊपर चोटी पे जो दिखाई दे रहा है ना, वो है सावित्री मंदिर। और यहाँ जाने के लिए आपको रोप वे पे जाना पड़ेगा। मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है भाई लोग, 2 बजे बाद खुलेगा वापस। ऐसे सेट कि आपको रोप वे पे जाना होगा, मंदिर पहाड़ी पे ऊंचा है, तो रोप वे की यू हैव टू परचेज द टिकट्स एंड दीज आर द टिकट्स चार्जेस। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मंदिर के अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन जगह बहुत शानदार है। पूरा पुष्कर नज़र आ रहा है यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाहर पुष्कर से जो एरिया है वो, और ये मेन पुष्कर जो पुष्कर सरोवर है वो सामने, और उसके आजू बाजू पूरा पुष्कर बसा हुआ है। देखिए व्हाट अ व्यू। ये पुष्कर का मार्केट है जो ब्रह्मा मंदिर के ठीक सामने और सरोवर के आसपास है।
तला एकादशी से पूर्णिमा। ये ब्रह्मा जी का पहला पत्नी है सावित्री माता, जो पहाड़ पर मंदिर है। इन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि आपका संसार में एक ही मंदिर होगा, कोई गृहस्थी बाल बच्चे वाला घर में कभी ब्रह्मा का पूजा नहीं करेगा, न मंदिर में अपने हाथ से कोई फूल प्रसाद पूजा होता है। श्राप क्यों दिया? क्योंकि सावित्री माता यज्ञ में लेट हो गया तो गुर्जर समाज की लड़की को मंत्रों द्वारा घास बना के गायत्री, जो ओम भूर्भुवस्सुवः जिसका जाप करते हैं, ब्रह्मा का दूसरा पत्नी गायत्री कहलाया। इसलिए सावित्री माता का श्राप है, संसार में एक ही मंदिर होगा, कोई गृहस्थी घर में मंदिर में फूल प्रसाद पूजा नहीं करता है। ब्रह्म सरोवर के लिए यात्री लोग आता है। ये 52 घाट है, 1000 मंदिर है, 42 धर्मशाला है, 3 खाड़ी से पुष्कर यात्री लोग आता है। पहला पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है, गंगा नदी माता है, प्रयाग इलाहाबाद राजा है। आप गंगा, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं भी यात्रा जाके आओ, जीवन में पुष्कर यात्रा नहीं आता है, अधूरा रहता है। दूसरा काम, गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रभाषे पुष्करानी, गया में पिता का श्राद्ध होता है, यहाँ 7 कुल के पितरों का तर्पण, पिंड, श्राद्ध, अस्थि विसर्जन होता है। तीसरा काम, अलग अलग मंदिर में फूल प्रसाद पूजा अर्चना नहीं है। राजा रंग राष्ट्रपति जल के लिए आता है, स्नान करता है, पंच स्नान करता है। 52 घाट 1000 मंदिर का ट्रस्ट बना है। 11 रुपए का फूल प्रसाद थाली मिलता है, 2 फूल चढ़ा के तिलक लेता है। दान 1 रुपए से लाख रुपए का होता है, ट्रस्ट में देता है, नहीं तो हाथ जोड़ के जाता है। दोस्तों, पुष्कर को तीर्थ राज कहा जाता है, सब तीर्थों का राजा है ये, और वो बात बिल्कुल सही है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यही सरोवर है, यही पुष्कर है। 52 घाट है, यहाँ पे तर्पण करने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे मंदिर है तीर्थराज पुष्कर में। वैसे एक नया शिव मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, जहाँ पे 11 फुट के शिवलिंग है। ये है जी वो 11 फुट के शिवलिंग। ये लकी इनफ कि हमें ये कैप्चर करने का चांस मिल गया। हम लोग जाएंगे इस पर जल चढ़ाने के लिए। आप अपने हाथों से जल चढ़ा सकते हैं, दैट्स गुड थिंग। अगर आप शिव भक्त हैं और आप पुष्कर आए हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। पुष्कर क्यों फेमस है? पुष्कर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। अंदर तो हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं अंदर वीडियो अलाउड होता है कि नहीं होता। पुष्कर आ रहे तो ये तो बिल्कुल मिस करना बनता ही नहीं है। Hi, good morning. How are you all? It is our last morning in Foothill Resort. The place is really, really beautiful. Location बहुत अच्छी है यहाँ की. Management is very friendly. और management ने हमें मचान में अपग्रेड कर दिया था एक नाइट के लिए. मचान is really beautiful and comfortable. आई सजेस्ट कि अगर आप आ रहे हैं तो मचान को प्रेफर करिए. मचान इज़ रियली रियली गुड. वी एंजॉयड अ लॉट. वी फाउंड इट मोर कंफर्टेबल टू स्टे. लेट मी गिव यू अ क्विक टूर ऑफ द प्रॉपर्टी. लुक एट द लोकेशन. बिल्कुल पहाड़ों की तलहटी में है. और ये वो मचान है जो इट्स काइंड ऑफ ट्री हाउस जैसा बना रखा है इन्होंने. काइंड ऑफ अच्छे हैं. अगर आपको शाम को कॉफ़ी पीनी है यहाँ पे तो दे मैनेज्ड टू प्लेस सम टेबल एंड चेयर्स. अगर आपको लेजर टाइम स्पेंड करना है अपने लव्ड वंस के साथ में.
मौसम ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी यहाँ पे। We were staying in these luxury tents earlier. Look at the beauty. ये छोटे छोटे रैबिट्स भी इन्होंने यहाँ रख रखे हैं, कुछ बहुत क्यूट है। They have their own restaurant here. फ्रेश फूड मिलता है, फूड बिल्कुल टेस्टी है, लेकिन we have very limited options here. So these were the luxury tents we were staying at for one night. So this is the total property. That Mr. Hills is the restaurant. He is Mr. Shiv. He take care of all our stay. He is managing all the things. So this is the whole property. जैसे अगर आप पुष्कर आ पुष्कर में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे रिजॉर्ट हैं जो पहाड़ों के आसपास है. दिस इज़ वन ऑफ देम एंड दिस इज़ रियली रियली गुड. जब भी आप यहाँ आई सजेस्ट यू कि मचान प्रेफर करो. मचान का स्टे कंपेरेटिव टू टेंट्स इट्स रियली गुड. टेंट्स भी अच्छे हैं बट मचान इज आई रियली लव मचान. सो दिस वाज आवर पुष्कर टूर. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको शेयर की हैं. साथ में आप कहाँ आ सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं. अगर आपको इस तरह पहाड़ों के आसपास रहना पसंद है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. हमारा जो राजस्थान टूर का सीज़न 1 है वो यहाँ ख़त्म हो रहा है. चलिए, हैव अ वंडरफुल डे.